लालू यादव के परिवार पर लैंड फॉर जॉब केस की जांच की आंच आते ही बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। पटना में आरजेडी ने पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार से सवाल किए। पीएम मोदी पर निशाना भी साधा है। वहीं बीजेपी ने लालू यादव को आदतन अपराधी बताकर पलटवार किया है। जाहिर है बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। लालू परिवार पर छापे की मार, ईडी के एक्शन पर सियासी तकरार। डिप्टी सीएम का 2 बार पेशी से इनकार। तेजस्वी पर अब गिरफ्तारी की तलवार। आरजेडी का पोस्टर के सहारे बीजेपी पर प्रहार। बिहार की राजधानी पटना में लगे ये पोस्टर मौजूदा राजनीति की पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। लालू परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर आरजेडी पोस्टर के जरिए केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही है और निशाने पर पीएम मोदी हैं। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं 2024 का, तो यह सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर उसको सारे विपक्षी दलों के दिमाग को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस सीबीआई या ईडी के तरफ, और अपने बैटिंग करना चाह रहे हैं और बैटिंग करके प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। वही दिखाया गया है कि अडानी और अंबानी के जो सेल कंपनियां के थ्रू जो हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्ट के अनुसार ये अडानी के सेल कंपनियां के थ्रू पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ जा रहा है। तो ईडी उनके यहाँ क्यों नहीं जा रही है? पोस्टर पॉलिटिक्स के अलावा नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे तेजस्वी यादव क्या जेल जाने वाले हैं? क्या तेजस्वी का सीएम बनने का सपना सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से टूट जाएगा? पटना से दिल्ली तक सियासी गलियारों में इन दिनों कुछ ऐसे ही सवाल तैर रहे हैं और आरजेडी को इसमें बीजेपी की सियासी साजिश नजर आ रही है। अद्भुत चीजें हो रही है इस देश में। पहले सीबीआई एक पुराना बंद केस 2008 और 10 का 2 बार बंद हुआ, उसको खुलवाया जाता है। उसके बाद फिर ईडी परिक्रमा करने आ जाती है। 4 बजे सुबह तक छोटे छोटे बच्चे हैं जिन लालू जी की बेटियों के, उनके घर, और क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी वहां बैठे रहते हैं। उनका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है और कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपके अंदर की मानवीय संवेदना मर चुकी है। आपने अपनी सरकार जाने की बिहार की जो आपका दर्द है, उसने आपने कहा है कि इसकी दवा मुझको लाके दो। लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ के लिए सीबीआई तेजस्वी यादव को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन दोनों ही बार तेजस्वी पेश नहीं हुए। पहली बार उन्होंने विधानसभा सत्र का हवाला दिया था, तो दूसरी बार पत्नी की खराब तबीयत की बात कहकर सीबीआई से वक्त मांगा था। अब सीबीआई तीसरा समन कब भेजेगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले ईडी की छापेमारी से मिली करोड़ों की संपत्ति को लेकर भी सियासत तेज है। 2 किलो सोना, $2000 विदेशी मुद्रा और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति का कागजात और ईडी को मिला है। इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लालू का परिवार घोटाले के खेल और ईडी सीबीआई की कार्रवाई में उलझा हुआ है। खतरा तेजस्वी की गिरफ्तारी का है और ईडी के दावे ने घोटाले को, आरोपों को और भी हवा दे दी है। 24 ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने दावा किया है कि नौकरी के बदले जमीन केस में 600 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी के मुताबिक 350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। छापेमारी के दौरान करीब 1 करोड़ कैश मिला है। ईडी ने यह भी बताया कि दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 बंगला है। करीब 150 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस बंगले को महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया। ईडी ने आरोप लगाया कि यह संपत्ति तेजस्वी के नियंत्रण वाली कंपनी AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है। ईडी के मुताबिक इस बंगले को तेजस्वी यादव अपनी आवासीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करते पाए गए। ईडी ने यह भी दावा किया कि कैंडिडेट से 4 प्लॉट महज 7,50,000 रुपए में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना ने खरीदे। इस डील में 3.5 करोड़ का फायदा अबू दुजाना और राबड़ी देवी को हुआ।
लालू जी ने जो बोया है वो काट रहे हैं, उनका परिवार काट रहा है। तो लालू यादव आदतन अपराधी हैं। आज उनको जरूर यह लग रहा होगा कि मेरे पापों की में जो भागीदारी हमने अपने बच्चों की कराई वह गलत किया, लेकिन अच्छे पिता के अच्छे कर्म और पिता के बुरे कर्म सभी बच्चों पर पड़ते हैं, और जहां बच्चे खुद इस घोटाले में शामिल हों तब फिर और कहना क्या। घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। अब लालू बीमार हैं और जांच एजेंसियों के निशाने पर उनका पूरा परिवार है। लालू के दामन पे लगे हर दाग को बीजेपी पूरी जनता को दिखाने में जुटी है। ऐसे में तेजस्वी यादव सफाई देने में जुटे हैं। तेजस्वी ने ट्वीट किया है, भाजपा सरकार को सूत्रों के हवाले से इधर उधर की भ्रामक अफवाह फैलाने और खबर प्लांट करवाने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे की लिस्ट ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। अगर हम इसे सार्वजनिक कर देंगे तो इन बेचारे नेताओं की क्या इज्जत रहेगी। सोच लो, याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइट लैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर बयानबाजी हावी है। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्शन की आंच भी तेज हो रही है। फिलहाल लालू परिवार पर मुसीबत आई है, अब अंजाम क्या होगा, लड़ाई इसी बात पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।